और आज यूपी में फाइनल राउंड का मतदान हो रहा है। 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर ठीक सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल का ये रण कई मायने में काफी ज्यादा खास है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी इसी चरण के मतदान से मिल जाएगी। कुल 613 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें योगी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत भी आज हो जाएगी ईवीएम में कैद। यानी कि इस चरण में कई वीआईपी उम्मीदवार हैं और आज 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए आज मतदान होगा 9 जिलों की 54 सीटों पर। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल का ये रण काफी ज्यादा अहम। राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि सत्ता की चाबी इसी चरण के मतदान से खुल जाएगी। यानी कि कुल 613 प्रत्याशी जो मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला होगा, जिसमें योगी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। यानी कि इस चरण में कई वीआईपी उम्मीदवार भी हैं। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग आज 7 बजे से करने वाले हैं। 7वें चरण के लिए आज 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है आज ही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये है फाइनल राउंड आज का। 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और इसके साथ हर सीट का समीकरण भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो मोदी अखिलेश के गढ़ में टक्कर काफी देखने को मिलेगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारियां देंगे हम कि काफी कांटे की टक्कर आजमगढ़ वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण सीटें जहां पर वोट डाले जाएंगे, एक नजर ग्राफिक्स पर डालिए आप। इसके माध्यम से हम आपको तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं आज के वोटिंग को लेकर। 7वें चरण की हॉट सीट एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं। ये हॉट सीटें हैं, देखिए वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहां पर आज वोट डाले जाएंगे। चंदौली भी खास सीटें, यहां पर भी वोट आज पड़ रहे हैं। इसके बाद आता है जौनपुर, इसके बाद देखिए आजमगढ़, सपाकागढ़, ये देखना महत्वपूर्ण होगा बीजेपी से साथ पाती है कि नहीं। गाजीपुर में भी आज वोट डाले जाएंगे। मऊ में भी आज वोट पड़ेंगे। 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं जहां पर आज मतदान होना है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसे 6 दिग्गज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी कैद। बीजेपी के साथ गठबंधन, निषाद पार्टी का और छोटे जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके लिए भी ये कड़ी परीक्षा बताई जा रही है। 10 सीटों पर लड़ रही है निषाद पार्टी की, हम आपको बता दें। और निषाद पार्टी का भी आज एग्जाम है, आज उनकी भी परीक्षा है। इसके साथ आपको हम बता दें, छोटे दलों के समीकरण को लेकर 6 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी पूर्वांचल में निषाद वोट बैंक काफी ज्यादा अहम है और इसीलिए जो सहयोगी दल हैं वो ही पूरा समीकरण तैयार करते हैं। 16 जिलों में निषाद समुदाय काफी निर्णायक भूमिका वोटिंग में, इलेक्शन में निभाते हैं। निषाद पार्टी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि छोटे दलों का जादू क्या चलेगा या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 16 जिलों में निषाद समुदाय काफी निर्णायक रहता है और यही वजह है कि निषाद पार्टी की भूमिका काफी ज्यादा अहम इन चुनावों में हो जा रही है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि छोटे दलों का एग्जाम है यहाँ पर। बीजेपी के साथ गठबंधन है अपना दल एस का, और अपना दल एस की अगर बात करें तो 17 सीटों पर। वहीं देखिए कुर्मी वोट बैंक पर भी सीधी पकड़ यहाँ पर है। वहीं ओबीसी में करीब 24% कुर्मी है। इसके साथ देखिए विंध्याचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल में भी काफी अहम भूमिका। कई जिलों में पार्टी का सीधा प्रभाव है। हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकल्प का रुख कर लेते हैं। संकल्प, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए बिल्कुल तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समय हम गाजीपुर में मौजूद हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। इस समय देवकली जो पोलिंग सेंटर है वहां पे मौजूद है। 7 का एक जो अनोखा समीकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 7 मार्च को 7 सीटों पर 7वें चरण का मतदान गाजीपुर में होने जा रहा है और तमाम पार्टियों
की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि गाजीपुर में राजभर वोट बैंक काफी इफेक्टिव रहता है, निर्णायक भूमिका तय करता है कि कौन सत्ता में यहां से जो जनप्रतिनिधि रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर चूंकि यहां से जहुराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ ही जो मंत्री हैं संगीता बिंद्र भारतीय जनता पार्टी से, उनकी साख भी दांव पे लगी हुई है। तो ऐसे में 2 सीटों पे रोमांचक मुकाबला जरूर है। और बाकी की अगर बात की जाए 7 विधानसभा सीटों के लिए अब से थोड़ी देर में 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसी भी सेंटर पे ईवीएम खराब होती है या फिर ऐसी कोई भी शिकायत आती है जिससे मतदान प्रभावित होता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए जिन टीमों का गठन किया है वो लगातार ये सुनिश्चित करेंगे। और मॉनिटरिंग राज्य स्तर से जो की जा रही है उसमें भी ये देखा जाएगा कि अगर गाजीपुर में जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पे किस तरीके की एक्टिविटी है। और ये माना जा रहा है कि इस बार जो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम कवायदें की गई हैं उसके तहत इस बार सर्वाधिक मतदान करवाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा आपके पास हम लौटेंगे और यही अपील की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा वोट करे, जनता घरों से निकले। हमारे साथ विशाल रघुवंशी भी बने हुए। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया भी अपील कर रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, कैसी तस्वीरें, तैयारी कैसी है वोटिंग को लेकर? देखिए, फिलहाल आज चूंकि 7वें चरण का चक्रव्यूह जो है वो है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो 7वें चरण में जिनके जिले हैं उनको आज मतदान करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे चरण में तमाम जगहों पर ये देखा गया है, जो पिछली बार के जो परसेंटेज थे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने काफी अहम तैयारियां की हैं। हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर आदर्श बूथ है, और चूंकि 7 बजे का समय वोटिंग का शुरू होगा, तो ऐसे में करीब माना जा रहा है कि 6:30 से 6:45 के बीच तमाम लोगों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। और सबसे अहम बात ये भी है कि जिस तरह से जौनपुर, चूंकि मैं इस वक्त जौनपुर में हूं, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग अपने घरों से निकलें और बढ़ चढ़कर जो है मतदान करें। और इसके साथ अब जो राजनीतिक समीकरण है वो इसलिए खास है जौनपुर का, क्योंकि जौनपुर में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। खास बात यह है कि गिरीश यादव जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। मल्हनी सीट से बाहुबली रंजय सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है, और उनके सामने केपी सिंह जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इसके साथ ही लकी यादव जो पार्षद यादव के बेटे हैं, उनकी ये सीट है, उन पर जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो करीब 4 लाख वोटर्स में 1 लाख के आसपास जो है वो यादव वोट बैंक है। इसके साथ ही अगर बात करें तो क्षत्रिय वोट बैंक करीब 75,000 के आसपास है। अदर जात की अगर बात करें तो कुर्मी और पटेल, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है जातिगत समीकरण का वो बहुत ज्यादा अहम रखता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो हम और भी सीटें हैं जिस पर जो है अपना दल एस का जो वोट है, जो कुर्मी वोट है, वहां पर बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो जीत हार का मार्जिन है वो वहीं पर तय करती है ये वोट बैंक। तो ऐसे में हर सीट काफी ज्यादा अहम है। विशाल, आप तमाम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरा हम जयपाल का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। जयपाल, वाराणसी सीट की बात करें, संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। आजमगढ़ वर्सेस वाराणसी इस बार देखने को मिलेगा 7वें फेज में। जी, इस वक्त मैं वाराणसी में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन अभी से चहल पहल शुरू हो गई है। इस वक्त मैं एक मॉडल बूथ सेंटर पर खड़ा हूं। यहां तमाम लोगों को आप देख पाएंगी कि सुबह से ही चहलकदमी यहां बढ़ी हुई है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और 80% से ज्यादा जो मतदान का टारगेट किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री ने यहां पर वोट के लिए भी अपील किया था कि भारी से भारी संख्या में लोग बाहर निकल कर आएं और मतदान करें। तकरीबन 30 लाख ऐसे मतदाता हैं जो वोट करने जा रहे हैं इस बार, और 15 लाख पुरुष हैं, जिसमें 12 लाख महिलाएं भी वोट कर रही हैं। और तकरीबन 40 से 45 हजार जो है वो नए वोटर्स जुड़े हैं, जिनमें काफी ज्यादा संख्या युवाओं की है, और थर्ड जेंडर की भी इस बार संख्या काफी अच्छी है जो इस बार मतदान करने जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरीके से इंतजाम किए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं वोट डालने को लेकर, क्या मुद्दे उनके मतदान की। जी, हम कोशिश करते हैं कि लोगों से बातचीत करें और इनके मुद्दे को समझने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और सुबह सुबह मतदान का समय भी अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? विकास के मुद्दे पे विकास हो रहा है। पिछले 5 सालों में कितना विकास? बहुत विकास हुआ। सेफ्टी है, हम लोग सेफ हैं। सुबह से रात घूम सकते हैं। ऐसा कौन सा इश्यू है जिसपे ज्यादातर लोग वोट करने जाएंगे? राष्ट्रहित सर्वोपरि,
राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं है, स्वयं का हित कोई हित नहीं है, इसलिए राष्ट्रहित सबसे सर्वोपरि और उसको ध्यान में रखते हुए सारी जनता से मैं अपील भी स्वयं करूंगा कि वो बाहर निकल करके अपना वोट दे। ठीक है, ये बताइए कि राष्ट्रहित के अलावा और कौन सा हित जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो राष्ट्रहित ही है। सही बात कहा भाई साहब ने, राष्ट्रहित के अलावा कोई हित नहीं जुड़ा हुआ है अपना। जो स्वयं का हित है वो क्षणिक है, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्रहित में भी वोट होगा। इस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे? बस राष्ट्रहित पर ही भाजपा को जिताना है, बस यही एक मुद्दा है और कुछ। ये तो राज्य स्तरीय चुनाव है, इसमें आप लोग राष्ट्रीय देख रहे हैं या कुछ और लोकल इश्यू भी हैं? लोकल इशू में तो कुछ नहीं, सब तो विकास ही विकास है भाजपा के राज्य में, और इससे बेहतर राज्य तो और किसी का हो ही नहीं सकता। तो आप सीधे तौर पर ये भी देख रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो राष्ट्रहित है वो सर्वोपरि लोग रख रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं वो भी जहन में है जब वो वोट करने जाएंगे। हालांकि मतदान शुरू होने में अब से कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है और वाराणसी में इसको लेकर जो जोश है लोगों का वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वाराणसी कितने प्रतिशत मतदान करता है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम लगातार बनी हुई है, हर पल पल की अपडेट हम आपको लगातार वाराणसी से देते रहेंगे और तमाम जानकारियां भी साझा करते रहेंगे। बिल्कुल, हम संतोष जायसवाल का भी रुख कर लेते हैं, चंदौली से जुड़े हुए हैं। चंदौली में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? संतोष, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी, क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं वहां के? जी, चंदौली में हालांकि मतदान केंद्रों पर मतदाता तो नजर नहीं आ रहे। सुबह 6 बज रहा है, 7 बजे से मतदान होना है। हालांकि रात भर चंदौली के सदराजा विधानसभा में गहमागहमी रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटते नजर आए, थाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को घेराव जारी रहा। सुबह 7 बजे से जनपद मतदान होना है। नक्सल प्रभावित चकिया क्षेत्र में जो चकिया विधानसभा है वहां सुबह 7 बजे शाम 4 बजे तक मतदान होना है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सीआरपीएफ के जवान सभी बूथों पर तैनात है। 7 बजे से मतदान होना है। यहाँ 7 की सीट सैदराजा विधानसभा है, जहां से वर्तमान भाजपा विधायक सुशील सिंह और सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू में सीधी टक्कर है। वहीं सकंडीहा की बात करें तो सकंडीहा विधानसभा सीट पर भी सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। मुगलसराय विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, भाजपा सपा और बसपा में टक्कर है, जबकि चकिया सुरक्षित विधानसभा में भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। जी ठीक है, और क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे 51 सीटों पर वोट 54 सीटों पर डाले जा रहे हैं, चंदौली भी उनमें से एक है। प्रमुख मुद्दे आज के क्या हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो जनता है चंदौली की काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, उलटफेर चंदौली की जनता भी कर सकती है, इसलिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि चंदौली के प्रमुख मुद्दे क्या है। जी, प्रमुख मुद्दे में यहाँ रोजगार है, उच्च शिक्षा है और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हैं। हालांकि बनारस से सटा हुआ जनपद है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुद चाहते हैं कि जनपद में ये सारी सुविधाएं हो। कृषि प्रधान जनपद चंदौली कहा जाता है और यहाँ का प्रमुख पेशा जो है खेती है। खेती में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी को लेकर लगातार राजनीतिक दल हमेशा सड़कों पर उतरते रहे, किसानों के हित के आंदोलन करते रहे और प्रमुख मुद्दों में एक सबसे बड़ी यहाँ जरूरत यह है कि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, सेना भर्ती की मांग करते चले आ रहे हैं, नौकरियों की बात करते आ रहे हैं, यही प्रमुख मुद्दे हैं। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रमेश मौर्य अगर हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश मौर्य, क्या हलचल, क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या मुद्दे हैं भदोही के? जी, आपको बता दें कि भदोही के हम काली महाल बूथ पर हैं। वोटिंग शुरू होने में भी थोड़ा समय है, 7 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ 3 विधानसभा में आज वोटिंग होनी है, जिसमें ज्ञानपुर विधानसभा हाट सीट है, जहाँ से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा भी मैदान में है। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी विपुल दुबे मैदान में है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद मैदान में है। यहाँ लोगों का आना जो उधर सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ विकास मुख्य मुद्दा है। कालीन नगरी भदोही के नाम से जाना जाता है, कालीन का व्यवसाय है। यहाँ लोगों का कहना यह है कि यहाँ रोजगार बढ़े, जिससे कि लोग यहाँ से जो महानगरों में जाते हैं, महानगरों में रोजगार ढूंढते हैं, वो रोजगार उनको अपने जिले पर नहीं मिल सके। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे और गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र प्रताप शर्मा। देवेंद्र प्रताप शर्मा, गाजीपुर की जनता कितने उत्साहित है वोट डालने को लेकर? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, कैसी तस्वीरें, कैसी तैयारी? देखिए, बात करें जनपद आजमगढ़ की तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पोलिंग पार्टियां पूरी तरीके से लग गई हैं। आजमगढ़ में 10 विधानसभा में 114 प्रत्याशियों का फैसला का मतदान करेंगे, जहां मतदाता की अगर बात की जाए तो 36,45,000 जहां मतदाता हैं। वहीं जिले में 18 से 19 वर्ष के लगभग 47 जो है 47,000 मतदाता हैं। शहर में 25 समेत पूरे जनपद में 73 आदर्श बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर सुविधाओं के साथ अन्य बूथों
समेत तमाम विशेष कोविड का पालन कराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो आदर्श बूथ है पूरी तरीके से यहाँ कर लिया गया है। और अगर बात की जाए जनपद में वोट को लेकर तो पोलिंग सेंटर पे 2345 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 4292 जहां तमाम पोलिंग पार्टियां यहाँ पे लगी हुई हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए चिन्हित किए गए पोलिंग जो बूथ देवेंद्र, और हर किसी की निगाहें आज आजमगढ़ पर और वाराणसी पर ही टिकी रहने वाली हैं। हमने देखा कि बड़े नेता समाजवादी पार्टी के लेटर भी लिख रहे थे कि नजर बनाए रखिएगा कि धांधली भी हो सकती है, हो सकता है कि जो कम मतों से जीत रहे हैं उनको हरा दिया जाए। तो क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है आजमगढ़ में? जी बिल्कुल, जनपद आजमगढ़ में पर्याप्त लगभग 35 सुरक्षा के तैनात किए गए हैं। 150 कंपनी में सीएपीएफ की पीएससी के तैनात की गई है। साथ ही 1000 से ऊपर कांस्टेबल, 1000 इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। 10,000 कांस्टेबल पूरी तरीके से फोर्स तैयार की गई यहाँ की, यानी कि पूरी तरीके से मुकम्मल तैयारी की गई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से विशाल रघुवंशी का रुख कर लेते। विशाल रघुवंशी, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? देखिए, चूंकि आज सियासी रण का अंतिम दौर जो है वो भेदने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो दमखम लगा रहे हैं। और अगर हम इस पूरे समीकरण की बात करें तो यहाँ ये जो ऐसा फेज है जिसमें आजमगढ़ है, जौनपुर है, बनारस है, भदोही है, चंदौली है, गाजीपुर है, मऊ है, ये ऐसे जिले हैं जो सीधे तौर पर व्यक्ति विशेष पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है, ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दल का बहुत ज्यादा वो रहता है। तो अगर आप देखिए तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जौनपुर की तो यहाँ पर धनंजय सिंह तो आपके पास हम लौटेंगे। जेडीयू